हाय गाइस, स्वागत है आपका अपने चैनल टेक्नो हेल्पर पर। मैं अबूजर महबूब, आपका मैथ हेल्पर। हम क्या करने वाले हैं, हम आज करने वाले हैं क्लास 10th का चैप्टर 8 ट्रिग्नोमेट्री एनसीईआरटी का वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट चैप्टर। इसके हमने पार्ट 2 जो था इससे पहले वाली वीडियो में जाके कर लिया था। जिसने नहीं देखा है वो अभी जाके देखे। पार्ट 2 में हमने 1 to 5 जितने भी इसके एक्सरसाइज 8.1 के क्वेश्चंस थे हमने इसमें करा दिए थे। तो गाइस आज हम क्वेश्चन नंबर 6 करने वाले हैं इस एक्सरसाइज 8.1 का। स्टार्ट करते हैं। इसमें इन्होंने क्या पूछा है, इसमें इन्होंने पूछा है कि पहले तो मैं आपको एक्सप्लेन करके बता देता हूँ। एंगल ए और एंगल बी, इसमें एंगल ए जो है और एंगल बी आपके एक्यूट एंगल से इन्होंने ये बता रखा है। ऑब्वियस सी बातें होंगे, cos ए जो है वो cos बी के इक्वल है, ये भी सही है। तो हमें क्या पता लगाना है, हमें पता लगाना है एंगल ए और एंगल बी जो है वो इक्वल है। ये प्रूव करना है, शो करना है हमें कि एंगल ए जो है वो एंगल बी के इक्वल है, ये हमें प्रूव करना है। पहले तो लिख लेते हैं गिवन क्या है हमारे पास। हमारे पास गिवन है एंगल ए जो है एंगल बी के इक्वल है, ठीक है, सही है। नहीं सॉरी इसमें इन्होंने गिवन क्या दे रखा है, गिवन इसमें दे रखा है एंगल ए और एंगल बी, एंगल ए और एंगल बी आपके एक्यूट एंगल्स हैं। एंगल ए और एंगल बी एक्यूट एंगल्स हैं। और cos ए जो है वो cos बी के इक्वल है, देखिए ये दे रखा है। हमें पता है cos की वैल्यू क्या होती है, cos थीटा की वैल्यू क्या होती है, हमें आपको पहले वीडियो में बता दिया है, फर्स्ट वीडियो में बता दिया था। आप इसे ऐसे भी करके याद रख सकते हैं, पी बी पी अंडर के साथ हर और एस सी टी। पीपीपी यानी कि परपेंडिकुलर बेस परपेंडिकुलर हाइपोटेन्यूज बेस और साइन cos tan, हम इसे ऐसे भी याद रख सकते हैं। गाइस ये cos sin tan, ये इसकी वैल्यू तो हमें पता ही है, ये इसकी फुल फॉर्म sin cos tan, ये इसकी फुल फॉर्म। तो हम क्या करेंगे, ये सेकंड वाला जो पॉइंट दिया हुआ है cos a cos b को हम इक्वल रख लेंगे, cos a और cos b को हम इक्वल ही रख लेंगे। फिर इसके नीचे इसकी वैल्यू हम कर देंगे क्या है ये। फिर एक काम करिए आप, हम एक पहले इसको एक ट्रायंगल बना देते हैं, राइट एंगल ट्रायंगल। आप ड्राइंग बस आप स्केल का प्रयोग करें, मैंने तो इसे हाथ से ड्रॉ कर दिया है। सो गाइस अब हम क्या करेंगे, ये 90 डिग्री है, ए सी, ठीक है। अब क्या करना है, cos ए यानी कि बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज इज इक्वल टू cos b क्या है, ये भी बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज है। पहले हम अब क्या होगा इसमें, अब बेस क्या है, ए वाली के लिए बेस क्या होगा, ए सी होगा। और हाइपोटेन्यूज तो बराबर सेम ही रहती है, यानी कि ए बी, ए सी अपॉन ए बी। और बेस क्या रहेगा इसके लिए, बी वाले के लिए बी है ना, यहाँ पे ए है, तो ए वाले के लिए तो ये बेस हुआ और ये हाइपोटेन्यूज हुआ, परपेंडिकुलर हुआ। सो ये हो गया। अब बी वाले के लिए क्या होगा, बी वाले के लिए ये परपेंडिकुलर, ये बेस, ठीक है, हाइपोटेन्यूज तो सेम है। तो बेस क्या होगा इसमें, बी अपॉन हाइपोटेन्यूज तो सेम ही है, यानी कि ए बी। तो ध्यान से देखना, इधर क्या करेंगे, अब हम करेंगे ये कि
सही है, और AC, यानी कि दोनों में AB कॉमन है, तो इसे हम AB को हटा लेते हैं, हट जाएगा क्योंकि दोनों में AB सेम है। सो AC इज इक्वल टू BC। ठीक है, ओके। सो अगर AC इक्वल है तो हम क्या कह सकते हैं कि एंगल A, अगर AC और BC इक्वल है, यानी कि AC और BC इक्वल है, तो हम ये कह सकते हैं कि एंगल A और एंगल B भी इक्वल होंगे। कह सकते हैं, क्यों? क्योंकि एक दूसरे के साइड पे बनने वाले एंगल, यानी कि इस साइड पे बनने वाला एंगल ये और इस साइड पे बनने वाला एंगल ये दोनों अपोजिट साइड्स पे बनने वाले एंगल्स आर इक्वल। अपोजिट साइड्स पे बनने वाले एंगल्स जो होते हैं वो इक्वल होते हैं, ये तो हमें पता ही है। यानी कि इसकी साइड ये वाली और इसकी साइड ये वाली, सो ये दोनों अगर इक्वल हैं तो ये एंगल भी इक्वल ही होंगे। आपने थ्योरम पढ़ी होगी 9th क्लास में। सो बाय थ्योरम, सो ये थ्योरम से ही प्रूफ हो जाता है कि एंगल A जो है वो एंगल B के इक्वल है। सो हेंस प्रूफ कर देते हैं, हेंस प्रूफ। ये राइटिंग पे इतना ध्यान ना दीजिए फ्रेंड, बस आप समझिए। सो आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं इस क्वेश्चन का। सो मैं साइड में हो जाता हूँ, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आई होप आपने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया हो। तो हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। सो बंद कर दिया, खुला हुआ है। सो गाइस अब क्या करेंगे हम, अब क्वेश्चन सारे ये कहता है cot थीटा की वैल्यू दी है, cot थीटा की वैल्यू क्या दी है? सो cot थीटा की वैल्यू जो है इसमें दी हुई है 7/8, इसमें दी हुई है वैल्यू इसकी। सो क्या निकालने को बोला है पहले इसमें? उन्होंने बोला है 1 + sin थीटा 1 - sin थीटा, इन दोनों के बीच में कुछ नहीं है तो मल्टीप्लाई का साइन माना जाएगा। इस बिंदु के साथ मल्टीप्लाई का साइन 1 + sin थीटा 1 - cos थीटा अपॉन 1 + cos थीटा, नहीं सॉरी 1 + sin थीटा इनटू 1 - sin थीटा 1 + cos थीटा इनटू 1 - cos थीटा, ये दिया हुआ है। तो हमें निकालना है, आसान बहुत। cot की वैल्यू क्या होती है याद कर लेते हैं वाली। cot थीटा जो है उसकी वैल्यू होती है tan का उल्टा होता है वो, यानी कि बेस अपॉन परपेंडिकुलर। इसमें हमारा बेस क्या है 7/8, बेस जो है वो 7 है, परपेंडिकुलर क्या है 8 है। तो पहले एक ट्रायंगल बना लेते हैं गाइस। ये थोड़ा गलत बन गया इससे। सो गाइस A B C, सो अब हम यहाँ से हमें पता है बेस क्या है, परपेंडिकुलर क्या है। अभी जैसे हम साइड में लिख लेते हैं बेस क्या है, बेस है 7, परपेंडिकुलर क्या है परपेंडिकुलर 8, हाइपोटेन्यूज क्या है, हाइपोटेन्यूज हमें निकालना है, वो हम पाइथागोरस थ्योरम यूज कर लेते हैं। सो AC² इज इक्वल टू AB² यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम लिख देता हूँ। पाइथागोरस थ्योरम को यूज करके हम हाइपोटेन्यूज की वैल्यू पता लगा लेते हैं। AB² + AC², AB² + AC²। ये तो सबको पाइथागोरस थ्योरम तो आपको पता ही होगी, नहीं पता है तो हमारी पहले वीडियो का पार्ट 1 जाके इसका देख लीजिए, आपको पाइथागोरस थ्योरम भी पता लग जाएगी। सो AB क्या है, AB क्या है आपका परपेंडिकुलर है, परपेंडिकुलर क्या है 8 का स्क्वायर, प्लस BC क्या है आपका BC आपका बेस है जो है 7 का स्क्वायर, यहाँ पे ऐसे मिल जाएगा।
8 8 जा 64 प्लस 4 4 जा 7 7 49 AC स्क्वायर। अब AC स्क्वायर इक्वल टू 49 प्लस 64 कितना होता है, सम कर लेते हैं। 9 4 13 हाथ में लगा 1 2 5 10 1 11। अब हम AC का स्क्वायर वहाँ जाके हो जाएगा। ये सब तो आपको करना आता ही होगा। अगर नहीं आता है तो इसके ऊपर मैं वीडियो बना दूंगा, काम कीजिए। देन AC इज इक्वल टू अंडर रूट 1/13। यहाँ स्क्वायर जाके हाँ अंडर रूट हो जाएगा, तो बस अंडर रूट 1/3। आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं क्योंकि मेरा ब्लैक बोर्ड भर चुका है पूरा। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम आगे चलते हैं। आई होप आपने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया हो, तो अब हम आगे चलते हैं। सो गाइस, अब हम फर्स्ट वो उतारेंगे। फर्स्ट हमने क्या उतारना है, 1 प्लस साइन थीटा। साइन थीटा की वैल्यू यहाँ से निकालेंगे, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। परपेंडिकुलर क्या है, हाइपोटेन्यूज क्या है, मुझे निकाली थी 113। सो 1 माइनस साइन थीटा यानी कि 8 अपॉन अंडर रूट 1/3, ये आपकी हो गया। सो अब हम नीचे का देख लेते हैं। नीचे का क्या है, 1 प्लस cos थीटा। 1 प्लस cos थीटा का वैल्यू क्या है, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज यानी कि 7 अपॉन अंडर रूट 1/3 मल्टीप्लाइड बाय 1 माइनस 7 अपॉन अंडर रूट 1/3। सो अब क्या होगा, 1 मिनट रुकिए। क्वेश्चन में थोड़ा कुछ गलत लग रहा है मुझे, नहीं सब सही है। ऑलराइट, कुछ भी गलत नहीं है। अब देखिए, आपको एक फॉर्मूला पता होगा, a प्लस बी a माइनस बी, आइडेंटिटी ए। इसका फॉर्मूला होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ये फॉर्मूला है आपका। तो इस फॉर्मूले को यूज करते हुए हम इसकी जगह ये ना लिख के हम इसे इस फॉर्मूले दीजिए। तो देखते हैं कि ये आपको फॉर्मूला का एक आइडेंटिटी तो पता ही होगी, नहीं पता है तो मैं इसको पूरे चैप्टर बनाने वाला हूँ। 9th क्लास का इसका चैप्टर पूरा बनाने वाला हूँ, आप जाके देख लीजिए और इस आइडेंटिटी सीख लीजिए। तो a माइनस बी यानी कि इसमें a जो है 1 का स्क्वायर माइनस b क्या है, इसमें 8 अपॉन अंडर रूट 1/3 का स्क्वायर अपॉन, ये लाइन थोड़ी बड़ी है, 7 अपॉन अंडर रूट 1/3 का स्क्वायर। ठीक है, अब हम इसे यहाँ पे ले चलते हैं। 1 का स्क्वायर तो 1 ही होगा, माइनस 8 का स्क्वायर कितना होगा, 8 का स्क्वायर होगा 64 अपॉन 1/3 अपॉन बड़ा अपॉन लग जाएगा 1 माइनस 7 7 49 अपॉन 1/3। सही आ गया। अब हम इसके आगे का भी थोड़ी देर में इसके आगे का हम अभी करेंगे। पहले आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए क्योंकि मेरा ब्लैक बोर्ड पूरा भर चुका है। सो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आई होप आपने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया हो। तो अब हम आगे चलते हैं। सो अब हम इसका एलसीएम ले लेते हैं, ऊपर वाले का और नीचे वाले का। एलसीएम क्या होगा, इसे इससे मल्टीप्लाई करेंगे, ये माइनस 1/3 माइनस 64 अपॉन 130 बड़ा अपॉन 130 माइनस इससे मल्टीप्लाई करेंगे माइनस 49 अपॉन। अब हम इसको सो क्या होगा, इसकी एक के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे, मतलब इसकी इसके साथ
होगा 49/113 बड़ा अपॉन 113। ठीक है, अब इसे हम एक दूसरे के साथ मल्टीप्लाई कर लेंगे, यानी कि इसके साथ इसके साथ, यानी कि 49/64 मल्टीप्लाइड बाय 41 मल्टीप्लाई करेंगे हम 113 से अपॉन 64 तो 113 हो गया, बचा क्या 49। तो ये आ गया हमारा, इसका आंसर कितना ही था। तो अब हम सेकंड वाला सॉल्व करेंगे। तो आपने अगर इसका स्क्रीनशॉट ले लिया है तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अगर आपको इस चैप्टर से रिलेटेड कोई डाउट्स हैं तो मैं आपको बताने के लिए तैयार हूँ, मुझे आप कमेंट करके बता दीजिएगा। आई होप इसका स्क्रीनशॉट आपने ले लिया हो। तो हम चलते हैं आगे। सो अब हम सेकंड वाला सॉल्व करेंगे। सेकंड वाला क्या है, कॉट स्क्वायर थीटा। कॉट स्क्वायर थीटा यानी कि कॉट थीटा का स्क्वायर कर रहे हैं। कॉट की वैल्यू क्या होती है, tan जो है कॉट जो है वो tan का उल्टा है, यानी कि हो जाएगी बेस अपॉन परपेंडिकुलर का स्क्वायर, क्योंकि स्क्वायर है वो। बेस क्या है इसमें, बेस है 7 अपॉन परपेंडिकुलर है 8, यानी कि इसका पूरे का स्क्वायर कर लेते हैं। 7 का स्क्वायर जो होगा 49, 8 का स्क्वायर 64। सो ये हमारा आंसर निकल चुका है, इसका बस इतना ही आंसर है। अब हम इसका क्वेश्चन 8 करेंगे। आपने अगर इसका स्क्रीनशॉट नहीं लिया है तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम आगे चलते हैं। सो गाइस अब हम क्या करेंगे, देखिए पहले मैं आपको क्वेश्चन में बता देता हूँ क्वेश्चन क्या कह रहा है। इफ यानी कि अगर 3 cot A = 4, अगर 3 cot A 4 के बराबर है तो ये चेक करना है हमें कि 1 - tan² अपॉन 1 + tan² है ये जो है वो इसके बराबर है, यानी cos² A - sin² A के बराबर है या नहीं, सिर्फ ये चेक करना है हमें। तो क्या करेंगे, हमें दिया हुआ क्या है, हमें दिया हुआ है cot A 3 cot A = 4। यहाँ पे cot A के साथ 3 मल्टीप्लाई में है, वहां पे जाके क्या हो जाएगा, डिवाइड में चले जाएगा। cot A = 4 अपॉन 3। सो cot A जो था हमारे क्या था, याद कीजिए, मैं आपको इसकी फुल फॉर्म कितनी बार बता चुका हूँ। अगर आपको नहीं पता इसकी फुल फॉर्म, मैं आपको फर्स्ट वीडियो मैं आपको लिंक दे दूंगा, आप वहां से जाके इसकी फर्स्ट वीडियो देख लीजिए। अगर नहीं मिला तो फिर मैं हमारे चैनल पे जाके देख लीजिए फर्स्ट वीडियो इसकी पार्ट 1। सो cot A यानी कि tan का उल्टा होता है ये परपेंडिकुलर अपॉन बेस है, वो क्या होगा, बेस अपॉन परपेंडिकुलर। सो यही है बेस अपॉन परपेंडिकुलर, सीधी सी बात है। तो अब हम यहाँ पे लिख लेते हैं क्या क्या है, इससे थोड़ा आसान हो जाता है ना। बेस जो है 4 है, परपेंडिकुलर जो है हमारा वो है 3, हाइपोटेनियस अभी निकला नहीं है, वो अभी हम निकालेंगे। हाइपोटेनियस हमारा अभी हम निकालेंगे। एक पहले तो रफ में ट्रायंगल बना लेता हूँ, A B C, ये ट्रायंगल मैंने बना दिया। अब यहाँ से हम पता लगा लेंगे हाइपोटेनियस। किसका यूज करेंगे, पाइथागोरस थ्योरम। हमारे पास बहुत ही बढ़िया थ्योरम, पाइथागोरस जी ने जो हमें दी थी थ्योरम, पाइथागोरस थ्योरम। हाइपोटेनियस को पता होगा, निकालेंगे हम उससे। तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, हाइपोटेनियस का स्क्वायर यानी कि AC का स्क्वायर = AB का स्क्वायर, यानी परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर, यानी कि परपेंडिकुलर क्या है, परपेंडिकुलर AB है आपका, AB जो है वो 3 का स्क्वायर यानी कि 3 का स्क्वायर प्लस BC क्या है 4 यानी कि 4 का स्क्वायर। ठीक है, क्लियर है यहाँ तक।
यहाँ तक का समझ में आया तो बहुत बढ़िया बात है। 3 3 जो 9 प्लस 4 4 जो 16। अब हम इसे प्लस कर देंगे। 6 4 सॉरी 9 4 13, हासिल लगा 1 1 और 1 2, तो 23 आंसर इसका आ चुका है। अभी नहीं आएगा AC का स्क्वायर, अभी यहाँ पे जाके ये रूट में कन्वर्ट होगा, यानी कि AC इक्वल टू अंडर रूट 23, आपका ये आंसर आएगा ये। सो ठीक है, फिर 23 नहीं होगा, सॉरी ओह सॉरी सॉरी, मेरा ध्यान वहाँ गया नहीं है एक्चुअली, मैं उसे इट दिस माय मिस्टेक, आप प्लीज फॉरगिव मी। 4 4 ये 16 होगा, यहाँ पे जाके 25 हो जाएगा, तो यहाँ पे 23 का नहीं 25 का रूट निकलेगा। सो इसे यहाँ पे ले जाते हैं। सो AC इज इक्वल टू 5, यानी कि हाइपोटेन्यूज जो होगी इसमें वो 5 होगी। ठीक है गाइस, तो इतना आप पहले इतने का स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम इसका आगे का हिस्सा शुरू करेंगे। आई होप आपने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया हो। तो अब हम सो गाइस, अब हम ये चेक करने के लिए तैयार है, बिल्कुल प्रिपेयर है, तीनों के तीनों हमें पता। गाइस अब हम इसे रख के देख लेते हैं। 1 माइनस tan स्क्वायर A अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर A। अब हमने ये रख लिया, अब हम इधर भी वही रख लेते हैं, cos स्क्वायर A माइनस sin स्क्वायर A। तो आपको पता ही होगा, आपको अगर कोई भी चीज़ चेक करने को दी जाती है, यानी कि आपको मतलब पता लगाना है कि वो सही है या नहीं, तो आप क्या करते हो, आप पहले उसका लेफ्ट हैंड साइड रहते हो, फिर आप उसका राइट हैंड साइड देते हो, और इन दोनों में आप कंपैरिजन करते हो, मतलब इसका आंसर निकल के क्या आता है और इसका आंसर निकल के क्या आता है। अगर दोनों के आंसर बराबर है तो वो शो हो जाता है, यानी कि वो इक्वली आपके हाँ या ना में जवाब आ जाते हैं। तो अब इसमें भी हम वैसा ही करेंगे, पहले इसका हम LHS लेंगे, यानी कि लेफ्ट हैंड साइड लेंगे पहले हम, यानी कि 1 माइनस tan स्क्वायर A, इसकी वैल्यू कर लेते हैं सीधा हम। tan की वैल्यू परपेंडिकुलर अपॉन बेस होती है, परपेंडिकुलर क्या है 3 यहाँ पे, और बेस क्या है 4, इसका स्क्वायर कर लेंगे, इसका स्क्वायर अपॉन 1 प्लस tan A का स्क्वायर, यानी कि 3 अपॉन 4 का स्क्वायर, यहाँ पे हमने कर लिया है। तो हमने अभी हम क्या सॉल्व कर रहे हैं, अभी हम लेफ्ट हैंड साइड सॉल्व कर रहे हैं, यानी कि हाथ के इधर वाली साइड हम सॉल्व कर रहे हैं। सो ठीक है, इसे हम क्या करेंगे, अभी हम इसे यहाँ पे ले चलते हैं। 1 तो ऐसे माइनस, इसे आप 3 का स्क्वायर क्या होता है, 3 का 9 अपॉन 4 का 4 4 जैसे 16, 3 का स्क्वायर 9, 3 3 9, 4 4 जैसे 16 अपॉन 1 प्लस 9 अपॉन 16। अब क्या करेंगे हम, अब इसका हम एलसीएम ले लेंगे, क्या करेंगे हम इसका एलसीएम ले लेंगे। अब तो एलसीएम लेने का तरीका तो आपको पता ही है, इसकी पहले इससे मल्टीप्लाई करें, माइनस ये कर देंगे, ठीक है, फिर यहाँ पे कर देते हैं इसके आगे। सो 16 माइनस 9 यानी कि 16 माइनस 9 अपॉन 16, फिर बड़ा अपॉन 16 प्लस 9 अपॉन 16। तो ये आ चुका है आपका। सो गाइस अब हम क्या करेंगे, इसे हम यहाँ पे ले चलते हैं, क्योंकि सॉल्व करने के लिए मेरे पास जगह बहुत कम पड़ती है। तो 16 माइनस 9 कितना होगा, तो 16 माइनस 9 होगा आपका 7 अपॉन 16 कर लेंगे, बड़ा अपॉन 25 अपॉन 16।
अब हम क्या करेंगे, इसकी जो है वो इससे मल्टीप्लाई कर देंगे, इसकी इससे साथ, यानी कि 7। अब हम क्या करेंगे, इसकी इसके साथ मल्टीप्लाई कर देंगे, यानी कि 25 इंटू 16 कर देंगे। इससे ये कट दिया, कट हो गया, क्या आ गया 7/25 हो गया। ठीक है, LHS सॉल्व हो गया हमारा। अब हम RHS सॉल्व करेंगे। आपने अगर इसका स्क्रीनशॉट ले लिया तो प्लीज इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम आगे चलते हैं। स्टार्ट। सो गाइस, अब हम इसकी राइट हैंड साइड सॉल्व करेंगे, यानी कि RHS। अब इसका हम सॉल्व करेंगे। सो गाइस, LHS हमारे पास क्या आया था, 7/25। LHS हमारे पास ये आया था। अब हम RHS सॉल्व करेंगे, यानी कि cos स्क्वायर a माइनस sin स्क्वायर a, ये हम सॉल्व करेंगे। तो cos की वैल्यू क्या थी, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर, स्क्वायर है ना वहाँ पे, माइनस साइन की वैल्यू क्या थी, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। याद कीजिए यहाँ से पंडित बद्री प्रसाद से। तो बेस हमें पता है क्या है, 4, बेस 4 है। परपेंडिकुलर क्या है, 3 है। परपेंडिकुलर नहीं, सॉरी, हाइपोटेन्यूज, हाइपोटेन्यूज 5 है। सो इसका स्क्वायर माइनस परपेंडिकुलर क्या है, 3, हाइपोटेन्यूज क्या है, 5, इसका स्क्वायर। ठीक है, फिर ओके, इट्स राइट, ऑलमोस्ट राइट। सो अब हम इसका स्क्वायर कर लेते हैं। 4 का स्क्वायर 16, 5 का स्क्वायर 25, 5 का 25, यस, माइनस 3 का स्क्वायर 9, माइनस इसका स्क्वायर क्या होगा, 5 का स्क्वायर 25, 25 का 25। जब आपको एक रूल पता होगा कि नीचे के डिनोमिनेटर जब दोनों के सेम होते हैं तो हम सीधे माइनस कर देते हैं। तो 16 माइनस 9 करेंगे हम, तो क्या आएगा 7/25। क्या LHS यही था, यस बिल्कुल यही था। RHS क्या यही है, यस बिल्कुल यही है। तो हेंस कर देंगे हम, हेंस LHS RHS, ये लिख दिया। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम इसके 9th वाले क्वेश्चन पे चलेंगे। स्टार्ट। तो गाइस, ये आपका क्वेश्चन 9 है। इसमें क्या कह रहा है, पहले ये पढ़ के बता देता हूँ। एक ट्रायंगल है ABC, ABC एक ट्रायंगल है। आप ये मत देखिए दो ट्रायंगल, ट्रायंगल एक ही है, मैंने एंगल्स अलग अलग बना रखे हैं। ट्रायंगल ABC है जिसमें राइट एंगल जो है वो B पे है, आपका राइट एंगल जो है वो B पे है। और tan A की वैल्यू दी हुई है 1/√3। फाइंड क्या करना है हमें, sin A और cos C प्लस sin cos A sin C, ये फाइंड करना है पहला। दूसरा cos A cos C प्लस sin A sin C, ये फाइंड करना है। ठीक है, क्या होता है, tan A जो होता है 1/√3। tan A हमारा होता है, याद कीजिए पंडित बुद्धि प्रसाद हर बोल वाला, tan होता है उसमें पंडित बुद्धि प्रसाद, यानी कि P हर बोले, यानी कि P/B, परपेंडिकुलर अपॉन B, ये होता है हमारा। ठीक है, सो परपेंडिकुलर यहाँ लिख लेते हैं हम, परपेंडिकुलर है हमारा 1, बेस क्या है, बेस है √3, हाइपोटेन्यूज क्या है, नहीं पता। हाइपोटेन्यूज पता लगाने के लिए हम पाइथागोरस थ्योरम को यूज करेंगे, पाइथागोरस थ्योरम। ठीक है, पाइथागोरस थ्योरम में क्या होता है, हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर बेस का स्क्वायर। तो अब हमें क्या करना होगा, परपेंडिकुलर का स्क्वायर, नहीं सॉरी, हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर यानी कि AC का स्क्वायर इज इक्वल टू AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर। AB कितना है, AB क्या है, परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर क्या है
प्लस BC क्या है √3 का स्क्वायर यानी कि 1 प्लस √3 का स्क्वायर 3 इक्वल टू 4 हमारा निकल के आ गया हाइपोटेनियस। 4 हमारा हाइपोटेनियस निकल के आ गया। सो हमने AC 1 मिनट रुकिए अभी निकला नहीं है, अभी ये निकला नहीं क्योंकि AC का स्क्वायर है ये। अगर हम AC के स्क्वायर को हम भेजेंगे यानी कि 4 रूट हो जाएगा, क्या निकलेगा 2 हमारा ये हाइपोटेनियस निकल के आ चुका है। स्टार्ट। तो गाइस हाइपोटेनियस निकल गया 2, तो आप इससे स्क्रीनशॉट ले लीजिए फिर हम आगे स्टार्ट करते हैं। आई होप आपने इसके स्क्रीनशॉट ले लिया हो, तो अब हम चलते हैं आगे। सो अब हम क्या करेंगे साइन ए क्या होता है, साइन की वैल्यू होती है आपके ये पंडित यानी कि P अपॉन H इंटू कॉस की वैल्यू क्या होती है B अपॉन H बेस अपॉन हाइपोटेनियस प्लस कॉस की वैल्यू क्या होती है, कॉस की वैल्यू होती है B अपॉन हाइपोटेनियस इंटू साइन की वैल्यू क्या होती है P अपॉन हाइपोटेनियस। सो गाइस ये ध्यान रखिए आप, साइन A के लिए हमें चाहिए यानी कि A वाला यूज करेंगे। A वाले के लिए हमारा परपेंडिकुलर क्या होगा BC यानी कि तो हम लिख लेते हैं BC परपेंडिकुलर होगा हमारे लिए, ठीक है। तो BC क्या है √3 अपॉन हाइपोटेनियस तो सेम ही रहता है 2, हम लिख ही लेते हैं सभी परपेंडिकुलर √3 ठीक है। अब हमें क्या करना है बेस अपॉन हाइपोटेनियस यानी कि कॉस C के लिए चाहिए, C के लिए आपका बेस क्या होगा, बेस होगा √3, ठीक है। और आपका √3 है और हाइपोटेनियस क्या होगा, हाइपोटेनियस तो 2 ही रहता है प्लस बेस क्या होगा इसके लिए कॉस A के लिए बेस होगा आपका 1 अपॉन हाइपोटेनियस इनटू परपेंडिकुलर क्या होगा इसके लिए C के लिए परपेंडिकुलर होगा 1 हाइपोटेनियस 2 ही रहता है। सो गाइस अच्छा मैं समझ गया है ना, स्टार्ट हो गई। सो गाइस अब हम इसका मल्टीप्लाई कर लेंगे, √3 2 4 प्लस नीचे 2 ही रहेगा, नहीं सॉरी 2 4 होगा, ठीक है। अब हम इसका एलसीएम ले लेते हैं 4 3 प्लस 1 इक्वल टू 4 अपॉन 1 सो ये हमारा इसका आंसर तो निकल के आ चुका है 1। अब हम सेकंड वाले का आंसर करेंगे। अगर आपने इसका स्क्रीनशॉट नहीं लिया है तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम आगे चलते हैं। डिस्टर्ब तो ना हो रहा है, मैं खाना बना रही हूँ। सो अब हम सेकंड वाला करेंगे। ये थोड़ा गलत सा हो गया था मेरे हिसाब से, नहीं सही। अब हम सेकंड वाला सॉल्व करेंगे यानी cos A cos C प्लस sin A sin C। cos A क्या होगा, cos A इसमें होगा, cos A की वैल्यू क्या होती है बेस अपॉन हाइपोटेनियस, इसकी भी होती है बेस अपॉन हाइपोटेनियस प्लस sin A यानी कि परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस इनटू sin C परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, ठीक है। ऑलराइट cos A, अब हमें A वाला चाहिए फिगर, यानी कि इसके लिए बेस क्या होगा, इसके लिए बेस होगा ये यानी कि 1
अपॉन हाइपोटेनियस, तो दोनों के लिए सेम ही रहता है। और cos सी वाले के लिए बेस क्या होगा, ये √3, और ये तो 2 ही रहता है, प्लस परपेंडिकुलर इसके लिए साइन ए के लिए परपेंडिकुलर होगा √3, हाइपोटेनियस तो सेम ही रहता है, इनटू साइन सी के लिए परपेंडिकुलर होगा ये यानी कि 1 अपॉन हाइपोटेनियस सेम रहता है सब में ही। सो अब हम इसे मल्टीप्लाई कर लेंगे, √3, सॉरी मैं मिस्टेक से गलती हो गई, यहाँ पे ये माइनस होगा साइन, क्वेश्चन में ये गलती हो गई है, यहाँ पे माइनस साइन होगा, प्लस का साइन हटा के माइनस का साइन लगा देना। अब ये ध्यान रखिए, सो 3 √3/4 माइनस √3/4, 2 to the 4 √3 minus into 1 √3 ये आ गया। यहाँ पे प्लस का साइन, यहाँ पे माइनस का साइन, दोनों कट जाएंगे, यानी कि इसका आंसर हुआ 0। सो ये आंसर 9th वाले का आंसर आ चुका है। अब हम इसके आगे पहले आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम इसके आगे अब 10th क्वेश्चन करेंगे हम इसका। आई होप आपने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया हो, तो अब हम 10th क्वेश्चन करते हैं। स्टार्ट। सो गाइस 10th क्वेश्चन करते हैं। इसमें क्या दिया हुआ है, इसमें आपको एक ट्रायंगल दिया हुआ है PQR, इसमें बता रखा है राइट एंगल जो है वो P पे है आपका, और आपको ये दे रखा है कि PR ये वाली और ये वाली QR, इन दोनों का सम जो है वो है 25। ये दे रखा है आपको कि इसका सम और इसका सम 25 है, ठीक है, समझ आई बात क्या है? तो लिख लेते हैं, एक मिनट रुक जाइए, हम उतार लेते हैं PR प्लस QR करो। तो गाइस अब हम क्या करेंगे, इसे वहां पे भेज देंगे, PR की वैल्यू निकाल लेते हैं। कैसे निकालेंगे, QR को बॉर्डर के पार रखेंगे, ये बॉर्डर है, बॉर्डर के पार भेजेंगे, सैनिकों से लड़के हो जाएगा बॉर्डर के पास। अब ये यहाँ प्लस का साइन है, क्या होगा माइनस का साइन, क्योंकि उसे थोड़ी बहुत चोट तो लगी होगी बैठने वाला। आई एम जस्ट किडिंग मैन। सो माइनस का साइन आएगा QR, ये है पहली इक्वेशन, हम इसे मान लेते हैं, ना माने तो भी कोई बात नहीं, PR की वैल्यू हमें पता लग गया। तो गाइस अब हम क्या करेंगे, अब हम करेंगे ये पाइथागोरस थ्योरम लगा के हम इसके सारी वैल्यूज पता कर लेंगे, बेस क्या है, परपेंडिकुलर क्या है, और क्या है हाइपोटेन्यूस। पाइथागोरस थ्योरम लगा के हम इसकी पता कर लेंगे। पाइथागोरस थ्योरम क्या है, पाइथागोरस थ्योरम एक ऐसी थ्योरम है जो, हाँ, तो पाइथागोरस थ्योरम जो है वो पाइथागोरस जी ने लिखी थी, बहुत प्यारी थ्योरम है। तो गाइस पाइथागोरस थ्योरम इसमें लगा है का स्क्वायर इज इक्वल टू QR का स्क्वायर परपेंडिकुलर प्लस PQ का स्क्वायर यानी कि बेस है, ठीक है। PR क्या है आपका, PR जो है वो 25 माइनस QR ठीक बात, बिल्कुल सही। तो अब क्या करेंगे हम, QR का दे रखा है, QR का अफसोस नहीं दे रखा है, QR का स्क्वायर प्लस PQ का दे रखा है 5 का स्क्वायर। अब क्या करेंगे, ठीक है, तो गाइस A प्लस B वाला फॉर्मूला जो है आपका A माइनस B वाला, सॉरी A माइनस B का स्क्वायर इक्वल टू A स्क्वायर B स्क्वायर माइनस 2AB, ये आपका फॉर्मूला है। सो ये फॉर्मूला यहाँ पे लगा देंगे, A आपका ये 25 है, B QR है 25 का स्क्वायर, फिर QR यानी कि B जो है आपका QR है यहाँ पे, यानी कि प्लस QR का स्क्वायर माइनस 2 इंटू
ए क्या है 25 इंटू क्यू आर इज इक्वल टू क्यू आर का स्क्वायर ऐसे रहेगा प्लस 5 का स्क्वायर 25, ठीक है, ऑल राइट। 25 का स्क्वायर क्या होता है? 25 का स्क्वायर होता है 625, इतना तो आपको सबको पता ही होगा। प्लस क्यू आर का स्क्वायर ऐसे रहेगा माइनस 50 क्यू आर इज इक्वल टू क्यू आर स्क्वायर प्लस 25। क्यू आर स्क्वायर से क्यू आर स्क्वायर कट हो गया, ठीक है। अब इसे यहाँ पे करते हैं साम जैसा है, चलो कोई नहीं। 625 को 625 तो वहीं रहेगा, 25 को इधर चलते हैं, इसे वहाँ पे भेज देते हैं। माइनस 50 क्यू आर को हम वहाँ पे भेज देते हैं और 25 को इधर ले आते हैं, यानी कि बंद कर दिया। स्टार्ट। तो भाई 625 तो यहीं पे 625, इसे अगर इधर लेकर आएंगे तो ये पॉजिटिव का साइन है, वहाँ पे लेके नेगेटिव हो जाएगा, यानी कि 25 माइनस का इज इक्वल टू, यहाँ पे माइनस का साइन है, वहाँ पे प्लस का साइन हो जाएगा, यानी कि 50 क्यू आर ये हो जाएगा। यहाँ पे हो जाएगा 600, 50 को हम इधर ले आते हैं, वहां से सीधे यहाँ पे ले आते हैं, ये मल्टीप्लाई में वहाँ पे यहाँ पे जाके माइनस डिवाइड में चले जाते हैं। क्यू आर ये वैसे बना दिया था, क्यू आर ये है 0 से 0 कट। आपको पता है यहाँ पे क्यों आया? 625 की 25 से माइनस करा तो क्या हो गया 600, वहाँ पे 50 क्यू आर जो जिसे हमने यहाँ पे इधर से वाटर की पार भेजा था, ये वहाँ पे ये माइनस का था, यहाँ पे जाके प्लस का हो गया, यानी कि 50 क्यू आर। तो यहाँ पे माइनस करा तो यहाँ पे हो गया 600, इधर से जाके ये जो है यहाँ पे क्यू आर के साथ मल्टीप्लाई में है, वहाँ जाके डिवाइड में हो जाएगा, इधर जाके वाटर की पार भेजेंगे तो 0 से 0 कट, 5 से 60 कट करेंगे तो कितने टाइम्स जाएगा? 5 1 5, 5 1 5, 5 2 10 क्यू आर आ गया, ठीक है। आई होप आपने इतना समझ लिया हो, तो आप पहले इसे नोट कर लीजिए, इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम आगे चलते हैं। आई होप इसका स्क्रीनशॉट ले लिया हो आपने, तो हम आगे चलते हैं। स्टार्ट। सो गाइस, अब हम क्या करेंगे? अब हम यहाँ से पी आर की वैल्यू निकाल लेंगे। पी आर की वैल्यू क्या निकलेगी? पी आर इज इक्वल टू 25 माइनस क्यू आर की वैल्यू क्या थी? 12 थी। यहाँ पे आगे क्या निकली? 13 की वैल्यू, 13 जो है वो पी आर की वैल्यू निकल गई है। तो बस यही सेंटीमीटर में लगा लेते हैं, क्योंकि ऊपर जहाँ से दिया हुआ है सेंटीमीटर में ही दिया हुआ है। सो ये निकल चुकी है। इसकी आपको पी क्यू की वैल्यू 5 है, पी आर की वैल्यू क्या निकली है? 13, और इस क्यू आर की है 12। सबकी वैल्यू ऑलमोस्ट निकल चुकी है। अब हम इसमें क्या और भी कुछ दिया हुआ है, इसमें क्या पता लगाना है? डिटरमाइन द वैल्यूज ऑफ sin p cos p tan p, यानी कि ये वाला एंगल इसमें आपको बोलेंगे sin p, sin का फॉर्मूला क्या होता है? परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। इसका मैंने आपको याद करने का बहुत अच्छा तरीका भी बताया था, पंडित बद्री प्रसाद बोले सुनते हैं, वो आपको मैंने बताया था तरीका, वो आप याद कर सकते हैं उससे भी। तो परपेंडिकुलर इसमें क्या है? सामने वाला परपेंडिकुलर होता है, यानी कि क्यू आर, यानी कि 12। हाइपोटेन्यूज तो बराबर ही रहता है, यानी कि 13। अब हमें क्या निकालनी है? साइन पी की वैल्यू निकल गई, कॉस पी की निकालनी है हमें। कॉस पी इज इक्वल टू बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज होती है। ये भी मैंने आपको याद करा दी थी, सारी वैल्यूज याद कराई है मैंने आपको। बेस इसके लिए क्या है? पी क्यू, पी क्यू इसके लिए बेस है। तो पी क्यू क्या है? पी क्यू है 5 सेंटीमीटर अपन हाइपोटेन्यूज सबके लिए बराबर ही रहते हैं, यानी कि 13। tan p अब निकालना है tan। सो tan p यानी कि p अपॉन b अपॉन बेस। ये भी मैंने आपको याद करा दिया, सारी सब कुछ याद करा हुआ है मैंने आपको। प्लीज आपको बस क्या करना है, थोड़ा सा रिवाइंड करके देखना है, या फिर पार्ट 1 देख लीजिए, आपको और बेस में क्लियर हो जाएगा। p इसके परपेंडिकुलर क्या होगा? परपेंडिकुलर होगा 12 जैसे दिया हुआ है, बेस क्या होगा 5,
तो जो जो इसमें पूछा था मैंने आपको सारे निकाल के बता दिया। आप चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आई होप आपने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया हो। तो अब हम इसका पार्ट 4 बाद में आपको जब भी मैं वीडियो बनाऊं तो इसका पार्ट 4 कराऊंगा। अभी के लिए बस इतना ही। बने रहें मेरे साथ एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो एंड प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल, लाइक माय वीडियो एंड कमेंट्स मी कि आपको और टॉपिक कौन कौन से वीडियो पे चाहिए, कौन कौन से चैप्टर पे आपको वीडियोस चाहिए, ये आप मुझे बता दें। और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।